प्लीज क्लोज हो जाइए। सर प्लीज क्लोज हो जाइए। हाथ में चला रहे सर 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 अरविंद जी सेंटर में सर आप लोग नीचे हो जाओ प्लीज। आप लोग नीचे हो जाओ। आप लोग नीचे हो जाओ। दोनों दिखाते हैं खड़े नहीं हो गए। तेईस तारीख को दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं। ये चुनाव बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से नगर निगम पे कुशासन है। पूरे दिल्ली को बीजेपी ने एमसीडी के जरिए कूड़ा घर बना दिया है। सारे दिल्ली के लोग दुखी हैं और जो पार्टी कूड़ा नहीं उठा सकती वो पार्टी और तो क्या करेगी। नगर निगम में भ्रष्टाचार है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबसे ज्यादा एक चीज जो पूरे दिल्ली के लोगों को दुखी करती है वो है गंदगी चारों तरफ। और उसकी वजह से चारों तरफ मच्छर ही मच्छर है और उसकी वजह से चारों तरफ डेंगू है, चिकनगुनिया है, बीमारियां फैलती है। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सफाई करने में बिल्कुल नाकाम रही। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री जी की पीठ में छुरा घोंपा और उनका ही काम नहीं किया। अब हम करेंगे दिल्ली स्वच्छ। ये आम आदमी पार्टी का जो आज मैनिफेस्टो है उसका टैगलाइन है, अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। उनसे तो नहीं हो पाई, 10 साल में उनसे नहीं हो पाई, लेकिन अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। तो पहले दिल्ली को साफ करने पे ही आ जाते हैं। 1 साल के अंदर हमारा कहना है कि हम दिल्ली को चमका देंगे, कूड़ा उठाएंगे, सफाई करेंगे, दिल्ली की नालियों की सफाई करेंगे, नालों की सफाई करेंगे, मच्छर दूर करेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में आप जाते हो, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में चारों तरफ कितनी साफ सफाई मिलती है। तो इसकी तकनीक अवेलेबल है। तो जो भी दुनिया भर में बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लेके आएंगे, उस टेक्नोलॉजी के को अपने सफाई कर्मचारियों को मुहैया कराएंगे। इससे वो सफाई कर्मचारियों की सेहत भी अच्छी रहेगी और बेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके 1 साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखाएंगे। और सफाई कर्मचारियों की संख्या जो बहुत कम है उसको भी बढ़ाया जाएगा, जितनी जरूरत है उसको भी बढ़ाया जाएगा। 3 साल के अंदर दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्ति दिला देंगे। हमें लगता है उससे जल्दी हो जाएगा। 1 साल के अंदर सफाई करेंगे, मच्छर दूर करेंगे, लेकिन फिर भी 3 साल की समय सीमा हम लोग लेके चल रहे हैं कि 3 साल के अंदर दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्त कराएंगे। हम लोग देखते हैं हर बरसातों के अंदर पूरी दिल्ली एक तरह से नदी की तरह बन जाती है। चारों तरफ सड़क के ऊपर पानी पानी होता है और उसका कारण ये होता है कि ये जितने नाले हैं ये एमसीडी के अंडर में आते हैं। इनकी डीसिल्टिंग के करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, वो कागजों में होती है, सफाई नहीं होती नालों की और चारों तरफ पानी पानी होता है।
तो इन नालों की डीसिल्टिंग अच्छे से कराई जाएगी और हमें उम्मीद है इसी साल काफ़ी फर्क पड़ेगा, लेकिन अगले साल तक दिल्ली के अंदर जो बरसातों में पूरी दिल्ली में पानी भर जाता है, ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। जितने लैंडफिल है, आप चारों तरफ पहाड़ देखते हैं कूड़े के, इन सारे लैंडफिल को 2019 तक खत्म कर दिया जाएगा। इन सारे लैंडफिल को अलग अलग तरीके से, मतलब ये खत्म करके यहाँ पे प्लेन लैंडस्केपिंग की जाएगी, ये कूड़ा सारा हटा दिया जाएगा। नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाएगी। उसके लिए कई सारे कदम उठाने की जरूरत है। नक्शा पास कराने के लिए लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। नक्शा पास कराने में दो हम लोगों ने स्टेप्स उठाए हैं। एक तो 100 मीटर तक के प्लॉट में 10 से 15 प्री अप्रूव्ड नक्शे वेबसाइट पे डाल देंगे। आप उसमें से कोई भी नक्शा डाउनलोड कर दो, उसकी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से अपना घर बना लो। लेकिन आप कोई और नक्शा बनाना चाहते हो तो 500 मीटर तक के रेजिडेंशियल घर के लिए आप रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा अप्रूव करा सकते हो, आपको नगर निगम आने की जरूरत नहीं है। दूसरा, घरों में लोग मामूली फेरबदल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको नगर निगम में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उचित कानून और उचित नियम बनाए जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नक्शे से हटके थोड़े बहुत मामूली फेरबदल ऑलरेडी कर दिए हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लाई जाएगी ताकि उन लोगों को नगर निगम के इंस्पेक्टर जाके उनसे हफ्ता महीना मांगते हैं, उससे उनको मुक्ति दिलाई जाएगी, उनको लीगलाइज किया जाएगा। उसके लिए मामूली जो भी फेरबदल करने की जरूरत है वो कंपोजिशन स्कीम लाएंगे ताकि उन्होंने जो मामूली फेरबदल की है, जो नक्शे में के अनुरूप नहीं है, उसको रेगुलराइज किया जा सके। जितनी किस्म के सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस हैं, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा सीबीसी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये कहती है कि केंद्र सरकार के अंदर पिछले 2 साल में 67% करप्शन बढ़ा है और दिल्ली सरकार के अंदर पिछले 2 साल में 81% करप्शन कम हुआ है। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने हमसे हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, उसके बावजूद हमने करप्शन कम करके दिखा दी। कैसे कम किया? ऑनलाइन करके सब कुछ। हमने एसडीएम दफ्तर के सारे सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन कर दिए, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे लाइसेंस ऑनलाइन कर दिए, सारे एनओसी ऑनलाइन कर दिए, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को ऑनलाइन कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिशन सारे ऑनलाइन कर दिए। इसकी वजह से करप्शन में कमी आई है। अब नगर निगम के जितने सर्टिफिकेट और जितने लाइसेंस है वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आपको नगर निगम आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाया करेंगे। इससे भ्रष्टाचार पे बड़ी कमी आएगी। आज नगर निगम में म्यूटेशन कराना बड़ा मुश्किल है। मेरा मेन पॉइंट रहेगा, मैं यहाँ कह देता हूँ, हाउस टैक्स माफ करेंगे, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म करेंगे। वो सबसे पहला पॉइंट था, लेकिन वो देखने में छूट गया। तो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स पूरे दिल्ली के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। उसकी पूरा ये जो कह रहे हैं कि हाउस टैक्स खत्म नहीं किया जा सकता है, सेक्शन 177 ऑफ डीएमसी एक्ट हाउस टैक्स खत्म किया जा सकता है। ये लोग कह रहे हैं उससे दिवाला निकल जाएगा, दिवाला नहीं निकलेगा, उसकी पूरी हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म करने से उसमें रेजिडेंशियल उसमें म्यूटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल वाले जो म्यूटेशन है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। और म्यूटेशन फीस जो अभी बहुत कम है, 100 रुपये 150 रुपये लगती है, जिसकी वजह से बहुत रिश्वत आपको कई हज़ार रुपये देनी पड़ती है, म्यूटेशन फीस खत्म कर देंगे। कन्वर्जन फीस से मुक्ति दिलाएंगे। पूरे दिल्ली के व्यापारी कन्वर्जन फीस को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसके कई सारे स्टेप्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे कन्वर्जन और जो पार्किंग उसके अंदर इंक्लूडेड है उससे उनको मुक्ति दिलाएंगे। और एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने के लिए आज ये जितने ठेके हैं वो इनके भाई भतीजों को मिलते हैं, जितने होर्डिंग हैं, जितने पार्किंग हैं, मतलब इसके ऊपर पूरा माफिया का कब्जा है। तो जैसे दिल्ली सरकार में पिछले 2 साल में हमने 5 बड़े बड़े माफिया को
दिल्ली के अंदर खत्म किया है। शिक्षा माफिया, बिजली कंपनियों का माफिया, टैंकर माफिया, दवाइयों का माफिया और ठेकेदारों का माफिया, इन 5 माफिया की कमर तोड़ दी है दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 2 साल में। ऐसे ही नगर निगम के अंदर जो ठेकेदारों का माफिया है, जो पार्किंग वालों का माफिया है, जो होर्डिंग वालों का माफिया है, और भी कई किस्म के माफिया नगर निगम में चल रहे हैं, ये माफिया सारे खत्म करेंगे, इस माफिया को तोड़ेंगे। इसकी वजह से खूब कमाई बढ़ेगी नगर निगम के अंदर, और नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करके एक साफ सुथरा नगर निगम बनाएंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए खास तौर से कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उनको हर तीसरे महीने ये लोग तनख्वाह नहीं देते, उनको हड़ताल करनी पड़ती है। अब हर महीने की 7 तारीख को उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाया करेगी। ढेर सारे नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है, उनकी नियुक्ति की जाएगी। सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, उनके लिए कैशलेस कार्ड लागू किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए एक एफडी सरकार करवाएगी ताकि वो बड़ी होकर अपने उनके लिए काम आ सके। सफाई कर्मचारियों को मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे जिससे उनके स्वास्थ्य के, आज उनको बेचारों को सीवर की लाइनों के अंदर, नालों के अंदर घुस के वो सफाई करते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर खराब हो जाता है। वो रेडी लेके चलते हैं जिससे वो, तो इनको मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे ताकि वो अच्छी सफाई कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल नगर निगम के पास हैं और उनके स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, ना सफाई है, ना लेडीज टॉयलेट है, ना पढ़ाई है, ना कमरे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को 2 साल में बहुत अच्छा किया, ऐसे ही दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को 2 साल के अंदर बहुत अच्छा किया जाएगा। और नगर निगम के स्कूलों में भी नर्सरी और केजी शुरू की जाएगी। तो नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक जब आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार में होगी, तो नर्सरी से 12वीं तक एक तरह से इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। शिक्षकों की बहुत भारी कमी है नगर निगम में, इनकी नियुक्तियां की जाएंगी। अभी दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो शिक्षकों की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। हमने दिल्ली सरकार के टीचर्स को IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM बैंगलोर, लंदन, अमेरिका, जगह जगह भेजा है ट्रेनिंग के लिए। नगर निगम के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग के अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा सपना है कि दिल्ली में कोई भी बच्चा पैदा हो, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली नगर निगम की है। अगर उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तब भी उसको अच्छी से अच्छी बेहतरीन शिक्षा देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की है। उसी तरह से स्वास्थ्य और दवाएं, जैसे दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले, खूब सारे पॉलीक्लिनिक्स खोले, खूब सारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयाँ टेस्ट फ्री किए। नगर निगम की जितनी डिस्पेंसरी हैं इनको इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इन डिस्पेंसरियों को पॉलीक्लिनिक्स में भी बदला जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के भी जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट फ्री किए जाएंगे और उनको पूरा कायाकल्प किया जाएगा। RWA और स्थानीय लोगों से, अभी हम देखते हैं कि नगर निगम में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, आपकी कॉलोनी में एक ही गली कागजों में 4 बार बनी हुई दिखा देते हैं, बनती एक बार भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं सकता कि कागजों में बन गई। अब किसी भी इलाके के अंदर नगर निगम का पैसा वहां के स्थानीय लोगों और स्थानीय RWA से पूछ के खर्च किया जाए। लोग कहेंगे कि हमें पार्क की जरूरत है तो पार्क बनाया जाएगा, लोग कहेंगे हमें स्ट्रीट लाइट की जरूरत है तो स्ट्रीट लाइट बनाई जाएगी। जो लोग कहेंगे, जो RWA कहेंगे, जो स्थानीय लोग कहेंगे वही किया जाएगा। और लोकल
काम जितने होंगे उसमें ठेकेदार की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक लोग ना कह दे कि काम सेटिस्फैक्ट्री हुआ है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो लागू की जाएगी, उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस तरीके से ताकि वो ट्रैफिक की व्यवस्था में अड़चन ना बन सके। उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और उनको जो अवैध वसूली होती है नगर निगम और पुलिस से, उससे उनको मुक्ति दिलाई जाएगी। एक हेल्पलाइन शुरू करेंगे, एक नंबर देंगे पूरी दिल्ली के लोगों को, तो दिल्ली सरकार और नगर निगम इंटीग्रेट हो जाएगी एक तरह से। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, चाहे वो नगर निगम का डिपार्टमेंट हो चाहे दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट हो, आप उस नंबर पे फोन करना और कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो। किराएदार बिजली पानी के फायदे से रह गए थे, तो नगर निगम में चुनाव जीतने के बाद किराएदारों के भी पानी के बिल मुफ्त किए, 20,000 लीटर पानी मुफ्त किया जाएगा और बिजली के रेट आधे किए जाएंगे। अभी बीजेपी और कांग्रेस के काउंसलर फर्जी पेंशन लिख के, सीएजी की रिपोर्ट है ना कि 1960 करोड़ रुपए के 1960 करोड़ रुपए की पेंशन खा गए गरीबों के। मरे हुए लोगों के नाम लिख दिए, उनके नाम पे पेंशन निकलवा ली और पेंशन निकलवा के सारी गबन कर ली और सारा पैसा खत्म करने के बाद अब कहते हैं नगर निगम घाटे में, निगम घाटे में। एक चीज तो ये कि 1 साल के अंदर नगर निगम को फायदे के अंदर लाके, नफे के अंदर लाके दिखा देंगे। और दूसरा ये, जितनी इन्होंने सारी एमसीडी की पेंशन बंद कर दी है वो सारी पेंशन चालू की जाएगी और वो भी पेंशन बढ़ा के 2,500 रुपये महीना की जाएगी। आवारा बंदर और कुत्तों से पूरी दिल्ली परेशान है, तो कानून के दायरे के अंदर और अलग अलग कोर्ट्स के ऑर्डर्स को ख्याल में रखते हुए लोगों को इस दुख से मुक्ति दिलवाई जाएगी। पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, इसके लिए लोकल लेवल पे हर जगह प्लानिंग करनी पड़ेगी। कहीं पे सरफेस पार्किंग होगी, कहीं पे अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, कहीं पे मल्टी लेवल पार्किंग होगी। इसमें वॉर फुटिंग के ऊपर, जैसे दिल्ली सरकार में हमने कई चीज़ों पे वॉर फुटिंग पे काम शुरू किया है, ऐसे इस पे वॉर फुटिंग पे काम शुरू करके मॉडर्न पार्किंग व्यवस्था पूरी दिल्ली के अंदर लागू की जाएगी। दिल्ली के जो नगर निगम के पार्क है उनका भगवान ही मालिक है, बहुत ही बुरा हाल है उनका। RWS को पार्क जहाँ जहाँ अच्छी RW है, ठीक RW है, उनको मेंटेनेंस सौंपी जाएगी और उन्हें एडिक्वेट फंड्स मुहैया कराए जाएंगे और पूरे दिल्ली के पार्कों को सुधारा जाएगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का रेगुलराइजेशन का प्रोसेस दिल्ली सरकार चालू कर चुकी है, नगर निगम की वजह से रुका हुआ था। नगर निगम नक्शे पास नहीं कर रहा था, अब उसको बहुत जल्दी इसको स्पीड दी जाएगी नगर निगम में सरकार बनने के बाद। इंडस्ट्रियल एरियाज में जो फैक्ट्रियां लगी हैं और जो लगती हैं, अब उनको फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल एरियाज में लगने वाली फैक्ट्रीज को ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट जगह जगह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे दिल्ली नगर निगम में सरकार बनने के बाद हाउस टैक्स माफ करेंगे, 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा देंगे, 3 साल में डेंगू और चिकनगुनिया से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, 1 साल के अंदर नगर निगम को प्रॉफिट में करके दिखा देंगे। ये जो बकाया है कर्मचारियों को, ऐसे जो एरियर्स वो दिलवाएंगे सारा। ये कब तक सरकार ने, एक्चुअली अभी इनके पास डेटा ही नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में जब से हमारी सरकार बनी, जब भी ये स्ट्राइक पे जाते थे और मीटिंग्स होती थी, हमने बार बार नगर निगम कमिश्नर को कहा भी कितने एरियर है, कितना अमाउंट है, किस किस का कितना है। इन्होंने बना ही नहीं रखा डेटा, तो सबसे पहले तो इसको डेटा बनवाएंगे। सर एक चीज़ की फंड्स को लेकर हमेशा क्राइसिस रहता है। आप कहते हैं कि केंद्र सरकार एमसीडी को पैसा नहीं देती, एमसीडी कहती है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एमसीडी को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है कि पैसा मांगने की जरूरत ही ना पड़े? अगर हाँ तो फिर क्या, अगर आप एमसीडी में आते हैं तो इसका आप प्रयास करेंगे? अगर हाँ तो फिर क्या इसके लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी, कोई? मैं आपको 4-5 उदाहरण दे देता हूँ, उसी से आपको ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि नगर निगम को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने एक पुल बनाया, फ्लाईओवर, 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में पूरा कर दिया, टाइम के पहले पूरा कर दिया, पीकमपुरा के पास बनाया। नगर निगम वाले रानी झांसी फ्लाईओवर बना रहे हैं, 2006 में बनना चालू हुआ था, 177 करोड़ का था, 724 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, अभी आधा बना है। इस एक पुल में ही आपका घाटा खत्म हो जाता है। अगर इस एक पुल में पैसे ना खाते ये एमसीडी वाले तो आपका 1 साल का घाटा खत्म हो जाता, आपको घाटे करने चाहिए। सीएजी कहता है ये 1960 करोड़ रुपए पेंशन का खा गए 10 साल में, तो 1 साल में 200 करोड़ रुपए खा गए। तो अगर आप इनका 1 साल का 200 करोड़ रुपए जो खा गए यही बचा लो तो 200 करोड़ रुपए यहाँ बच गया। उसके बाद ये बताते हैं इनके ढेर सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो अगर बचा लो तो वो वाला पैसा बच गया। आप ईस्ट दिल्ली का टोटल एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू 10 करोड़ रुपए है। ईस्ट दिल्ली मतलब 1/3 ऑफ दिल्ली। 10 करोड़ को अगर आप डिवाइड करो, ये होर्डिंग जितने बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो 1 लाख मतलब 12 से डिवाइड करो तो लगभग 80 लाख रुपए आता है। और 80 लाख रुपए एक महीने के होर्डिंग का पूरे ईस्ट दिल्ली का, मुझे लगता है कम से कम 200-300 करोड़ रुपया आना चाहिए। इतने इससे ज़्यादा होर्डिंग तो आपको NH-24 के ऊपर मिल जाएंगे। उसी तरह से इनका पार्किंग का मुश्किल से 10 करोड़ रुपया भी नहीं आता। तो इतनी ज़्यादा लीकेजेस हैं, इतनी ज़्यादा लीकेजेस है, ये सारा पैसा पूरी की पूरी नगर निगम बेसिकली लूट के खा गए बीजेपी और कांग्रेस के काउंसिलर्स। और इतने एवेन्यूज हैं जहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, पैसा बचाया जा सकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, अभी ये कूड़ा उठाने के पैसे देते हैं कंपनियों को, आप एक्चुअली इससे पैसा कमा सकते हो। आज पूरी दुनिया के अंदर कूड़ा बिकता है, कूड़े को डिस्पोज करने के लिए आपको पैसा देना नहीं पड़ता, कूड़ा बेच सकते हो आप और उससे पैसा कमा सकते हो। पूरा का पूरा एटीट्यूड ही अलग हो सकता है। और एक और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अच्छे से कल छाप देना आप लोग, कि अब कांग्रेस बची नहीं है दिल्ली में, कांग्रेस खत्म हो गई है। कल इनके बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी छोड़ के जा चुके हैं। मुझे तो पता चला है कि अजय माकन की भी शायद अमित शाह जी से परसों रात को मीटिंग हुई है। ये मैं भवन में नहीं बोल रहा, आप ही पत्रकारों ने बताया आज सुबह मुझे। और दिल्ली चुनाव के बाद शायद वो चले जाएंगे, अब उनको इसीलिए रखा हुआ कि थोड़े आम आदमी पार्टी के वोट काट दो, उसके बाद शायद वो भी जाने वाले हैं। तो अब दिल्ली में कांग्रेस बची नहीं है। दिल्ली के लोगों से अपील है कि कांग्रेस को अपना वोट देके बेकार ना करें, सारे मिलके आम आदमी, वैसे तो बीजेपी को भी वोट देके बेकार ना करें। और एक और चीज सारे दिल्ली के लोग याद रखें कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो दिल्ली में ऐसे कूड़ा रहेगा, ऐसे ही आपके बच्चे डेंगू से मरते रहेंगे, ऐसे ही आपके बच्चे एक सबके जवाब दे नहीं। देखो दोनों चीजें, दिल्ली सरकार के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो केंद्र सरकार की वजह से हमारे हाथ में नहीं है। पहली चीज, हमने बहुत बड़ा काम किया, मिनिमम वेजेस बढ़ाए। दूसरा बड़ा काम किया, समान वेतन समान कार्य के तहत गेस्ट टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाई। इनको रेगुलराइज करने के लिए पिछले 2 साल से मैं एलजी साहब के साथ लड़ रहा हूँ, लेकिन बार बार उनकी फाइलें वापस आ जाती हैं। एमसीडी के अंदर, एमसीडी स्वायत्त संस्था है, एमसीडी इज फार मोर इंडिपेंडेंट देन दिल्ली गवर्नमेंट। एमसीडी के अंदर केंद्र सरकार का और एलजी का हस्तक्षेप नेग्लिजिबल, एलजी का तो 0 है, केंद्र सरकार का नेग्लिजिबल है। एमसीडी चाहे तो अपने कर्मचारियों को कर सकती है। और एक्स्ट्रा काम करेगा। आपने सीधे तौर पे कहा कि अगर वही चीजें कम कर दी जाए जो घोटाले हो रहे हैं खर्चों, उसमें ही आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो आप एक तरफ आपका कि हाउस टैक्स माफ करेंगे तो उस पर सवाल हुए, अब वो कह रहे हैं केंद्र से बजट पहले क्यों नहीं लाए? 3 साल हो गए, 3 सालों में बजट क्यों नहीं लाए? और मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली की बीजेपी ने मोदी जी की पीठ में छुरा घोंपा है।
2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया था। पूरे देश को बड़ी खुशी हुई, हमें भी बड़ी खुशी हुई। मैं भी ये उस दिन मैं ये झाड़ू लेके निकला था, मैं भी पूरे दिल के साथ, और मैंने भी झाड़ू लगाई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी वालों को बुलाया, दिल्ली बीजेपी वालों को, उनको कहा भाई तुम नगर निगम चलाते हो, दिल्ली की सफाई करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब दिल्ली साफ करो, दिल्ली को स्वच्छ करो, क्योंकि बाहर से इतने विदेशी प्रधानमंत्री आते हैं, विदेशी राष्ट्रपति आते हैं, शर्म आती है ऐसी दिल्ली देख के। तो उन्होंने बीजेपी को दिल्ली साफ करने को कहा। आज 2 साल के बाद बीजेपी वालों ने दिल्ली साफ नहीं की, तो उन्होंने मोदी जी के कहने से ही दिल्ली साफ नहीं करी, तो फिर किसके कहने से करेंगे? ये देखिए, कल भी मैंने बताया था कि सफाई के मामले में दिल्ली 5 साल पहले 198 नंबर पे थी भारत सरकार के सर्वे में, और 168 पे, और अब वो 398 में नीचे गिर चुकी है। तो नगर निगम बीजेपी का, केंद्र सरकार बीजेपी की, केंद्र सरकार सर्वे करवा रही है, अपनी ही सरकार को वो उनको शर्म आ रही होगी है वहां तो देखते हुए कि तमाम स्वच्छ भारत अभियान चलाने के बावजूद 168 से 398वें नंबर पे गिरा दिया उन्होंने साफ सफाई के मामले में। ये तो अब हम ही कर सकते हैं दिल्ली को साफ, इनके बीजेपी वालों को बस की नहीं। बहुत सारे आपने पॉइंटर्स गिनाए, लेकिन महिला सुरक्षा, सीसीटीवी वो कहीं नहीं था। वो दिल्ली सरकार करेगी ना, लेकिन नगर दिल्ली सरकार में करेंगे, वो हम कर रहे हैं। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट, एक मिनट, ये बहुत अच्छा पॉइंट, हाँ वो दोनों का बहुत अच्छा पॉइंट मिल रहा है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ कि कैसे आज दिल्ली के विकास में नगर निगम बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। जितने डार्क स्पॉट्स हैं दिल्ली में, महिला सुरक्षा के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। रात को 40,000 ऐसे डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे रात को अंधेरा रहता है, वहाँ पे खंबे लगने चाहिए, लाइटें लगनी चाहिए। पिछले साल दिल्ली सरकार ने 200 या 250 करोड़ रुपया पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ खंबे लगा के लाइटें लगाने के लिए पास कर दिया हमने। मैक्सिमम डार्क स्पॉट्स एमसीडी की सड़कों पे है। नगर निगम में बैठ के इन बीजेपी वालों ने प्रस्ताव पारित कर दिया, दिल्ली सरकार के पैसे से हम खंबे नहीं लगने देंगे। क्यों? उनको लगा दिल्ली सरकार के पैसे से खंबे लग गए तो इन लोगों को वोट मिल जाएगा। वो इस किस्म की राजनीति करते हैं। अब नुकसान किसका हुआ? दिल्ली की औरतों का हुआ, दिल्ली की महिलाओं का हुआ, दिल्ली की माँ बेटियों का नुकसान हुआ। अब वो सारा पैसा लैप्स कर गया। इसी तरह से पिछले साल हम लोगों ने 800 करोड़, पिछले साल और शायद 700 करोड़, 1,500 करोड़ 2 साल में हमने पूरी दिल्ली में पाइपलाइन बिछाने के लिए दिया है, पानी की पाइपलाइन। मैंने टारगेट दिया था 31 दिसंबर 2017 तक सारी दिल्ली की हर घर के अंदर टूटी से पानी आएगा, पाइपलाइन लग जाएगी। इन्होंने हाउस में बैठ के प्रस्ताव पारित कर दिया कि नगर निगम की जो सड़कें हैं उस पर हम दिल्ली सरकार के पैसे से पाइपलाइन नहीं लगने देंगे। हम आपको इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि दिल्ली नगर निगम एमएलए के फंड सर कांग्रेस ने कल एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें भी हाउस टैक्स एग्जेम्प्ट करने की बात कही। उनका कहना है कि जो मकान मालिक अपने घर में रहेगा तो उसका हाउस टैक्स पूरी तरीके से फ्री रहेगा। इसका आपका हम तो सारों में कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बीजेपी का पुराना मैनिफेस्टो पढ़ा होगा। उन्होंने प्रॉमिस किया था 2012 में हाउस टैक्स माफ करेंगे। अब वो वाला वादा हम पूरा करेंगे, इनके बस की बात नहीं थी। स्वच्छ भारत का वादा हम पूरा करेंगे, इनके बस की बात नहीं है। ये तो केवल वादे करते हैं। अनिल जी, एक सवाल इससे अलग करके कल देर रात जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक ममता शांत पर फायरिंग का जवाब, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, कई सारे, क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत बात है, बहुत गंदी राजनीति है। और जैसा आज मैंने सुबह ट्वीट भी किया था, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग क्रिमिनल हैं। ये लोग आज आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी राजनीति लेके आई है और दिल्ली के लोगों ने इसको स्वीकारा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले नगर निगम में इसको एक कदम और आगे कल आपकी सभा में जो बात है, कल आपकी सभा में जो उसके बाद ऐसा लगता है